दिन दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उदिति ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे भारतीय संविधान सभा के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा भारत का संविधान किसने लिखा है। तो इसका निर्माता किसे कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत संविधान का निर्माता या पिता कहा जाता है। किसे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी कौन कौन से हैं? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, यानी कि कुल कितने लोग थे? तो 389 लोग थे, जिसमें 15 महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं भारतीय संविधान की सूची में शामिल थीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन के योजना के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। कौन सी योजना थी? तो वह योजना का नाम है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन का कार्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का कार्य था संविधान के लिए संविधान सभा का निर्माण करना। कैबिनेट मिशन का कार्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना था, जबकि संविधान सभा का कार्य था संविधान का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब बने थे? 9 दिसंबर को बने थे। कब बने थे? 9 दिसंबर को बने थे। 2 दिन के लिए बने थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। यह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर अस्थायी अध्यक्ष तो हो गए सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि स्थायी अध्यक्ष कौन था? आप सभी को पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति का गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो महिलाओं की आपको बताया था कि 15 महिलाएं थीं। कितने में? 389 में। कितने सदस्य थे टोटल? 389 सदस्य थे, जिसमें 15 महिलाएं थीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया था। देखिए, पारित और लागू करना अलग अलग होता है। लागू कब हुआ था? देखिए, पारित कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित किया था, यानी कि यह संविधान बनकर तैयार हो गया था। कब? 26 नवंबर को। जबकि संविधान को लागू कब किया गया? तो संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। पारित कब हुआ था? 26 नवंबर, यानी कि बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर तो 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था। देखिए, अभी आपको बताया है लागू और पारित करना अलग अलग होता है। तो लागू कब हुआ? तो ये हुआ है 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ है? पूर्ण रूप से लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था।
तो कब अपनाया था? इसका राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आपको बताया है कैबिनेट मिशन का कार्य क्या था। कैबिनेट मिशन का कार्य था संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण करना था। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? तो कैबिनेट मिशन में कुल 3 लोग थे। कितने थे? कुल 3 लोग थे। उनमें से कौन कौन से थे? एक था A.V. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस एवं और स्टैटफोर्ड क्रिप्स थे। तो कितने लोग थे कैबिनेट मिशन में? कुल 3 लोग थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 389। कितने थे? 389 सदस्य होने थे कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, हैदराबाद। हैदराबाद ने संविधान सभा में किसी भी देशी रियासत के लिए भाग नहीं लिया था। किसने? हैदराबाद ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, 13। कितनी की थी? 13 समितियां नियुक्त की गई थी संविधान सभा के पहलुओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इनमें से कौन से सदस्य नहीं थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल 7 लोग, 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य, जिसमें अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष के रूप में थे। जिसमें से गोपाल अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी और B.R. अम्बेडकर, ये तीनों प्रारूप समिति के सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 33। कितनी थी? 33। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया कुल कितना समय लगा था? तो ये आप सभी को पता होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का संविधान बनने की प्रक्रिया में समय लगा था। तो अगला क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से इनका सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमली 1946 कैबिनेट मिशन का मंत्रियों से गठित नहीं था और बाकी सब थे। कैबिनेट मिशन में आपको बताया था कितने सदस्य थे? 3 लोग थे। एक था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और था A.V. अलेक्जेंडर। इनमें से लीडर कौन था, यानी कि अध्यक्ष कौन था? तो वो था A.V. अलेक्जेंडर। कौन था? A.V. अलेक्जेंडर अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 10 लाख व्यक्ति। कितने थे? 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा B.N. राव। कौन थे? B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान का प्रारूप यानी कि डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, B.N. राव ने किया था। किसने किया था? B.N. राव ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपको अभी बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों में संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 284 लोग उपस्थित थे संविधान सभा में
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? किसने रखा था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव सबसे प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको बताया था कौन थे, तो ये था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? ये चुने गए थे पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? अभी आपको बताया था दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।